Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students of King's School, I hope you all are fine and safe at your home. My dear students, today we are going to start our literature topic, Slow Down, a poem. We will do its reading and explanation, so don't go anywhere and stay with me. Please take out the books and open the page number 182. Okay? Open the page 182. You can see as the picture of the heading Slow Down, which is written by David L. Witherford. ठीक है? Everyone, have you taken out the books? So put the finger on the book. The first line I am going to read, and you have to also read the line after me. Okay, so that will definitely help you to understand the poem. Before starting the topic, I will definitely give you a little bit review of the topic. मैं आपको poem के हवाले से एक छोटा सा review दे देती हूँ. What is the poem all about? What actually the poet want to tell us? पोम के थ्रू हमें पोइट हमें क्या बताना चाहता है, और ये पोम उसने क्यों जो है लिखी थी, या उसके क्या फीलिंग्स थी. आपको पता है कि आजकल जो हमारा जो वक्त गुज़रता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुज़र जाता है. ठीक है, हमारे पास जो है इतने सारे काम होते हैं. वी हैव टू मच वर्कलोड एंड वी डू नॉट हैव टाइम टू स्पेंड विद आवर लवर और लविंग पीपल्स. ठीक है, हमारे पास जो है अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए जो है वक्त नहीं होता अपने प्यारों के पास, अपने ऐसे लोगों के पास जिन्हें हमारे वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो. तो इस पोम के थ्रू पोइट हमें ये बताना चाहता है दैट वी हैव टू स्पेंड आवर टाइम. ठीक है, हमें अपना टाइम गुजारना चाहिए तहम्मुल के साथ. ठीक है, जिन लोगों को हमारे वक्त की ज़रूरत है उनको अपना वक्त देना चाहिए. अपने पेरेंट्स को टाइम दें. अपने काम को इस तरीके से मैनेज करें कि आप उसको आराम से सुकून से परफॉर्म करें. कोई जल्दी ना मचाएं. ऐसा ना हो कि जल्दी के चक्कर में आपकी ट्रेन निकल जाए और आपको जो है फिर बाद में अफसोस हो कि मैंने ये चीज़ परफॉर्म नहीं की. ठीक है, उसको मैंने इन्जॉय नहीं किया. तो वो लाइफ को बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुख्तसर सी है. लाइफ आपकी जो है वो बहुत शॉर्ट है एंड यू हैव टू इन्जॉय इट. आपने उसको इन्जॉय करना है. ठीक है, आप उसमें खुशी को महसूस कीजिए, अपनी ज़िंदगी की खुशी को तलाशिए और लोगों को खुश रखने की कोशिश करें. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट्स रीडिंग, सो स्टे विद मी. फर्स्टली वो क्या कहता है, हैव यू एवर वॉच्ड किड्स ऑन अ मैरी गो ग्राउंड और लिसन टू द रेन स्लैपिंग ऑन द ग्राउंड. वो क्या कहता है कि क्या आपने कभी बच्चों को देखा है कि वो कितनी खुशी से ज़मीन के ऊपर उछलते हैं, खेलते कूदते हैं, और क्या कभी बारिश की बूंदों को ज़मीन पर गिरते हुए सुना है? एवर फॉलोड अ बटरफ्लाइज इरेक्टिक फ्लाइट और गेज्ड एट द सन इनटू द फेडिंग नाइट. क्या कभी बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखा है? इतनी खूबसूरत उड़ान है उसकी. और देखा है कभी कि जब सूरज ढल रहा हो रात में. गेस्ट का मतलब होता है एक किसी भी चीज़ को देखना, गौर से देखना, उसको गेस्ट कहा जाता है. फेडिंग का मतलब होता है डूबना. ठीक है, यू बेटर स्लो डाउन, डोंट डांस सो फास्ट. बेहतर यही है कि आराम से काम करो, ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है. इस स्टेंजा में वो ये कहता है पोइट के हमें अपना जो टाइम है वो आराम से गुजारना चाहिए. हमें ज़िंदगी के तमाम मौक़ों को महसूस करना चाहिए. हमें महसूस करना चाहिए किस तरीके से बच्चे खुश होते हैं, ग्राउंड पे खेलते हैं, ज़मीन पे उछलते हैं. ये जब बारिश होती है तो उसकी जो बूंदें ज़मीन पर पड़ती हैं तो कैसा साउंड डेवलप होता है. बटरफ्लाई जो तितली है वो कितनी खूबसूरती से उड़ती है. और वो जो नज़ारा है जब जो सूरज है वो जब गुरूब हो रहा होता है और रात का अंधेरा छा रहा होता है तो क्या खूबसूरत मनाजिर हैं, उसको सुकून से देखना चाहिए. टाइम इज़ शॉर्ट, द म्यूज़िक वुडंट लास्ट. डू यू रन थ्रू ईच डे ऑन द फ्लाई. व्हेन यू आस्क्ड हाउ यू आर, डू यू हियर द रिप्लाई. वक्त बहुत थोड़ा है लेकिन म्यूज़िक ख़त्म नहीं हुआ. वक्त बहुत थोड़ा है लेकिन म्यूज़िक ख़त्म नहीं हुआ. तो आराम से चलो, आराम से उड़ो. क्या कभी किसी ने तुमसे पूछा तुम्हारे हाल अहवाल के बारे में? अगर किसी ने तुमसे पूछो तो क्या तुमने उसका जवाब सुना या अपना जवाब दिया? ठीक है, when the day is done, do you lie in your bed with the next 100 chores
running through your head. You would better slow down. Don't dance so fast. जब दिन ख़त्म हो जाएगा और जाकर बिस्तर पर लेटेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो हमारे दिमाग में हज़ारों काम जो हैं वो गूंज रहे होते हैं, हज़ारों काम जो हैं वो घूम रहे होते हैं कि नेक्स्ट डे मैंने ये काम करना है, मैंने वो भी करना है, मैंने यूँ भी करना है, मैंने कपड़े धोने हैं, मैंने जो है आयरन करने हैं, मैंने किचन की सफाई करनी है। तो हम जो है हमारे दिमागों में बहुत सारे काम जो हैं वो घूम रहे होते हैं जब हम आराम से बिस्तर पर काम दिन में निपटाने के बाद लेटते हैं रात में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि किस तरीके से आपकी लाइफ मशीन है, तो बेहतर यही है कि आप आराम से तरीके से सुकून से काम करें, ज़्यादा जल्दी ना मचाएं। टाइम इज़ शॉर्ट, द म्यूज़िक वुडंट लास्ट। वक्त थोड़ा है लेकिन म्यूज़िक चल रहा है, अभी ज़िंदगी की लहर बाकी है। एवर टोल्ड योर चाइल्ड वील डू इट टमोरो। क्या कभी अपने बच्चे से ये कहा है कि हम ये कल करेंगे। एंड इन योर हेस्ट नॉट सी हिज सॉरो। और अपनी हेस्ट का मतलब होता है हरी, जल्दी मचाना। अपनी जल्दी के चक्कर में क्या आपने कभी उसके दुख को महसूस किया है जो बच्चा आपसे शेयर करना चाह रहा है या आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहा है। एवर लास्ट टच लेट्स अ गुड फ्रेंडशिप डाई। आप जो है अगर उसके एहसासों को नहीं छुएंगे या आप उसको टच नहीं करेंगे, आप उसको पूछेंगे नहीं, तो डेफिनेटली आपका और आपके बच्चे के दरमियान में जो ताल्लुक़ है, जो एक दोस्ती का रिश्ता है या जो भी रिलेशनशिप आपकी बॉन्डिंग है, वो ख़त्म होती चली जाएगी और गैप्स बढ़ते चले जाएंगे। कॉज यू नेवर हैड टाइम टू कॉल एंड से हाई। और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको बुलाएं या उसको जो है हेलो हाई कर सकें। यू वुड बेटर स्लो डाउन, डोंट डांस सो फास्ट। तो बेहतर यही है कि सुकून से काम करें, ज़्यादा जल्दी ना मचाएं। द लास्ट स्टेंजा में क्या कहता है पोइट, बहुत ही खूबसूरत बात कही है उसने, और वो क्या कहता है उसको देखते हैं। टाइम इज़ शॉर्ट, वक्त थोड़ा है, द म्यूज़िक वुडंट लास्ट। म्यूज़िक को यहाँ पर वो लाइफ आपकी ज़िंदगी से जो है वो तशबीह देते हुए कह रहा है कि अभी ज़िंदगी की लहर बाकी है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। When you run so fast to get somewhere, you miss half the fun of getting there. आप जब कहीं पहुंचने के चक्कर में लगे होंगे कि भाई मुझे जल्दी जल्दी ये एक मेरा गोल है, मुझे वहाँ पहुँचना है, ठीक है, मैंने वहाँ उस मंजिल पर पहुँचना है, लेकिन आप उस मंजिल को पाने के लिए आप उसके रास्ते में जो उसका इन्जॉयमेंट है, जो उसका फ़न है, जो खुशी मजाक है, वो तो आप भूलते चले जाएंगे, आप उसको महसूस ही नहीं कर सकेंगे। जल्दी जल्दी के चक्कर में आप उसके पीछे लगे होंगे कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे अपने गोल तक पहुँचना है, लेकिन जो गोल तक पहुँचने के दरमियान जो रास्ते में आपकी जो इन्जॉयमेंट है, जो लर्निंग है, वो तो आप भूल जाएंगे, आप उसको जल्दी के चक्कर में इन्जॉय ही नहीं कर पाएंगे। When you worry and hurry through your day, it is like an unopened gift thrown away। यानी कि जब आप ज़िंदगी के दौड़ में इतने ज़्यादा जो हैं मसरूफ़ हो जाएंगे, उसमें बिज़ी हो जाएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें कितनी अच्छाइयाँ हैं आपकी लाइफ में, उस दिन में कितने ज़्यादा आपके लिए खुशियाँ छुपी हैं या आपके लिए कितने ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि मेमोरेबल मोमेंट्स हैं, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे। और इस तरीके से आप एक ऐसा तोहफ़ा जो ज़िंदगी ने आपको दिया है, जो कुदरत ने आपके लिए बनाया है खूबसूरती के थ्रू, आपके नज़ारों के थ्रू, वो आप उस गिफ्ट को, उस तोहफ़े को नहीं हासिल कर पाएंगे, वो तोहफ़ा आपसे दूर हो जाएगा ज़िंदगी की दौड़ में। लाइफ इज़ नॉट अ रेस, डू टेक इट स्लोअर, हियर द म्यूज़िक बिफोर द सॉन्ग इज़ ओवर। ठीक है, आपकी जो ज़िंदगी है वो दौड़ नहीं है, तो बेहतर यही है कि आप आराम से चलें, ज़िंदगी को सुने, ज़िंदगी की खूबसूरती को महसूस करें, इससे पहले कि आपका जो ज़िंदगी का सफ़र है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर जो सॉन्ग कहना चाह रहा है, सॉन्ग इज़ ओवर, यानी कि आपकी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाए, ख़त्म हो जाए, उससे पहले आप अपनी तमाम ज़िंदगी की जो खूबसूरतियाँ हैं, जो ब्यूटीज़ हैं, उसको एंजॉय करें। सो दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ द पोम ऑल अबाउट। ये आपकी पोम है। आप ये देखिए कि डेविड साहब ने बहुत ही खूबसूरती से उसको जो है पोर्ट्रे किया है और एक एक वर्ड में उनका एहसास झलक रहा है। दर हकीकत ये बात सच है कि आज का जिस तरीके का दौर आ गया है, हर कोई अपनी अपनी जगह मसरूफ़ है, पर बेहतर यही है कि हम अब वक्त को तसल्ली के साथ गुजारें, तहम्मुल से गुजारें और इन्जॉय करें, अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों को टाइम दें, उनको अच्छे तरीके से तरबियत करें, उनके दुखों को महसूस करें, उनकी मुश्किलात परेशानियों को सुनें, ताकि वो हमें समझ सकें और हम उनको समझ सकें, उनके लिए हमारे पास एक अच्छी पिक्चर पोर्ट्रे हो। आई होप यू विल एन्जॉय इट। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर।